लाइक 50 प्लस एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डेडिकेटेडली देना, और आज भी आपने वो रिटायरमेंट वर्ड अपनी लाइफ से हटा दिया है और आज भी आप उसी चीज़ में कंसिस्टेंटली लगे हुए हो। तो उस समय दो मंत्र काम आए जो मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने सिखाए थे। पहला मंत्र है वाई, सेकंड मंत्र हाउ। जो मैं मानता हूँ गॉड को, दैट इज यूनिवर्स। क्लाइंट्स जो हैं ये कहते हैं अरे यार आप तो बुढ़े हो गए, तो मेरा जवाब होता है बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो ओमरिक्स फैमिली में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। जैसे कि अभी मैंने समझा और ये जाना कि 50 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस होना, लाइक 50 प्लस एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डेडिकेटेडली देना, और आज भी आपने वो रिटायरमेंट वर्ड अपनी लाइफ से हटा दिया है और आज भी आप उसी चीज़ में कंसिस्टेंटली लगे हुए हो। तो ये इंडस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ है 50 प्लस ईयर्स की जो जर्नी रही है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? देखिए, एनी पर्सन, कोई भी आदमी जो कुछ भी इन प्रेजेंट है उसके पीछे में उसके बचपन का रोल जरूर काम करता है। एग्जैक्टली। बचपन में वो जो कुछ देखता है, यू सी एट द एज ऑफ 5 years एनी चाइल्ड इज ए कंप्यूटर। तो वो जो कुछ देखता है वो उसको आत्मसात कर लेता है। तो फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके सामने हो रहा है, तो वो उसको दिल में बैठ जाता है वो। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी आल्सो। माय पेरेंट्स हैड टू लीड ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वेरी वेरी क्या बोलेंगे, तकलीफ वाली लाइफ देख रहे थे। तो फादर वाज ए सिंपल मैन, ए क्लरिकल मैन वर्किंग इन रेलवेज, और घर की हालत कोई बहुत बढ़िया नहीं थी। वो ऐसे भी दिन देखे हम लोगों ने कि मैं रोड की लाइट पे नीचे बैठ के पढ़ रहा हूँ या घर में लालटेन से पढ़ रहा हूँ। हमारी जो मदर थी वो इस चीज़ को देखती थी तो बड़ी वो, और जो भी मोटिवेशन जो भी मिलता था वो मदर से मिलता था। मदर फादर को बहुत हेल्प करती थी। अच्छा, फादर वाज ए पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड ही वाज वर्किंग इन रेलवेज। तो घर से जर्नी होती थी रेलवे की, रेलवे से वापस घर। तो उस रास्ते में लोगों से जो परिचिति हुई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि यार ये तो बीमार आदमी है, चलते चलते गिर जाते थे, तो उनको घर, पब्लिक को घर भी याद था, वो ठीक पहुंचा देते थे। तो ये चीज़ जो है मेरी मदर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो शी स्टार्टेड समथिंग एक्स्ट्रा। तो हमारे फादर ने आसाम से चाय पत्ती मंगानी शुरू की इन बल्क, और हमारी मदर जो है वो उसको पैक करती थी, और जितने रिलेटिव्स थे उनको वो सेल ऑफ कर देती थी। सिमिलरली हेयर ऑयल ऑल्सो। तो ये चीज़ जो है वो दिमाग में बैठ गई कि यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, वॉट एवर में भी दे, मेरे को कुछ करना है। ठीक है, तो कुछ करना है, तो उसमें उसके पीछे भी मोटिवेशन था मदर की तरफ से। बोले बेटा पहले पढ़ाई कर, चाहे जो भी हो पढ़ाई कर। ठीक है, पूरा मन लगा के जो है हमने इंजीनियरिंग पास आउट की। पास आउट करते ही 2-3 जगह से, उस समय ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते नहीं थे, जस्ट ऑन मेरिट बेसिस कितने मार्क्स ने देखा, इंटरव्यू कॉल कर लिया और हो गया। इस तरह से 2 जगह से कॉल आई, एक राजस्थान से और एक तमिलनाडु से। तो दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो पापा ने कहा एक काम कर बेटा, जो नज़दीक है उसको हाँ कर दे। नज़दीक IL कोटा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान, जोधपुर से नज़दीक है। आई एम फ्रॉम जोधपुर, नज़दीक है। बोले आप इसको हाँ कर दो। मैंने हाँ कर दिया और ज्वाइन भी कर लिया। इट वॉज ए ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर 15 days of training, they transferred me to their site, project site, Bokaro Steel. That was 1970. So एक्सपोजर हो गया पूरे स्टील प्लांट में। स्टील प्लांट में भी इंस्ट्रूमेंटेशन साइट थी मेरी, तो आई वॉज मेड इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर एरिया, कोक ओवंस एंड बाई प्रोडक्ट्स प्लांट्स। तो उसमें
एक पर्टिकुलर प्लांट को, देखो मैं तो अभी भी सीखता हूँ, तो एक टेंडेंसी रहती थी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द दिस थिंग, कोई प्रॉब्लम मार के खड़ी हुई है तो व्हाट इज़ द रूट ऑफ इट। तो ये चीज़ दिमाग में घर कर गई, और वो जो चीज़ दिमाग में घर कर गई तो उस समय 2 मंत्र काम आए जो मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने सिखाए थे। पहला मंत्र है वाई दिस प्रॉब्लम हैज़ कम अप। सो वंस यू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन कम्स योर सेकंड मंत्र, हाउ, वाई दिस प्रॉब्लम हैज़ कम अप and now what is the solution, and that is the basic of my consultancy, what is I'm doing now। आज ही मैं मेरे सब्जेक्ट में या जो भी है, आई गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, क्या प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू फाइंड आउट द कल्पिट, फिर हाउ टू सॉल्व इट। ये है मेरा मंत्र। तो आपने बताया 1970 में आप बोकारो स्टील में था मैं 70 में, तो 3 साल तक उन्होंने मेरे को वहीं रखा। तो 72 का आपने वॉर भी देखा होगा। 72 का वॉर तो हमको क्या फ़र्क पड़ता, बम गिर रहे हैं उस साइड में, इधर से उधर से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इंडस्ट्रियल मैंने माहौल में ये सब पता ही नहीं चलता। यानी आफ्टर 3 years दे ट्रांसफर्ड मी टू हल्दिया रिफाइनरी, वेस्ट बंगाल। रिफाइनरी इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट। रिफाइनरी मीन्स पेट्रोकेमिकल, you are exposed to everything connected with the crude oil distillation। और वहाँ पे क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा सैड स्टोरी होगा। 1975 में आई वॉज इलेक्शन इंजीनियर, और मेरे बॉस थे जो साइट इंचार्ज, वो थोड़े से एरोगेंट टाइप के थे, और थोड़े क्या बोलेंगे, वॉज नॉट ऑनेस्ट मैन एनीवे। तो वो हमारे साथ पटरी खाएंगे नहीं, क्यों, बिकॉज मेरे संस्कार ही दूसरे हैं, मेरे संस्कार ही दूसरे हैं। आई हेट इस तरह की चीज़ें। तो उस समय इंस्ट्रूमेंटेशन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आई मीन रिफाइनरी का, इट वाज न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन। न्यूमेटिक, अभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, मतलब बेसिकली अगर हमारी सब्जेक्ट वाज pneumatic instrumentation, I mean the control lines were pneumatic, air, dry air। तो उसमें मेन जो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में जो जैसे केबल्स यूज़ होती हैं, तो उस समय उसमें ट्यूब्स यूज़ होती हैं, कॉपर ट्यूब्स। तो कुछ कॉपर ट्यूब्स के बंडल आए थे, बोले बोरा जी इनको आप पास कर दीजिए। मैंने कहा विदाउट टेस्टिंग आई विल नॉट पास। बोले नहीं मैंने टेस्टिंग कर लिया है। मैंने कहा यू साइन इट, नहीं जब तक आप साइन नहीं करेंगे मैं तो काउंटर साइन करूंगा, आप साइन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर काउंटर साइन करूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं तो बिना टेस्टिंग साइन नहीं करूंगा। अब जानते हैं किससे बात कर रहे हो? देखिए साहब मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, सच्चे मायनों में, और गुस्सा चढ़ गया ज़बरदस्त। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। मैं आपकी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आप जानते नहीं, नाम रूप एक्सट्रीम एंड ऑफ इंडिया। मैंने कहा साहब आप क्या ट्रांसफ़र करोगे, ये लो, रिजाइंड इन 75, रिजाइंड, ठीक है। गवर्नमेंट की नौकरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, कितना सिक्योर्ड ये था सर्विस। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी थी वो, उनको जब मालूम पड़ा कि मिस्टर बोरा हैज़ रिजाइंड, तो वहाँ के इंजीनियर्स आके मेरे से चिपक गए, बोले आप कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहीं नहीं जाऊँगा तो मैं खाऊंगा क्या? बोले हम आपको काम देंगे, वी विल गिव यू द जॉब। मैंने कहा आप क्या काम दोगे? मैंने वी विल गिव यू कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कहा आप भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, कैसे दे दोगे आप? लोएस्ट को दोगे आप, टेंडर करोगे आप? बोला हाँ सब कुछ ठीक है। ऑन योर बिहाफ हम 3 कंपनी बनाएंगे। इंजीनियर्स कह रहा है
3 कंपनी बनाएंगे, लोएस्ट आपको रखेंगे, आप जो रेट बोलोगे वो लोएस्ट होगी, उसके बाद में दोनों उसको हम सेकंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट कर देंगे। यू बिलीव मी, 19 ईयर्स तक दे कैप्ट देयर प्रॉमिस। मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स किए और एक्सपोजर हर डिपार्टमेंट में हो गया आईओसी के, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, और आपका मेंटेनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एवरीथिंग। ये बहुत काम आ रहा है अभी बहुत काम आ रहा है, एक्सपोजर टू एवरीथिंग। और दूसरी बात, दे वर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, The positive and honest attitude. पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्टी, Yes. एंड क्लियर विजन। दूसरी बात, मेरा नजरिया जो है वो ये पॉजिटिव, जैसा आपने कहा। और दूसरा क्या है कि मैं चेंज से घबराता नहीं। तीसरी बात, हार नाम की कोई चीज नहीं होती, इट इज कंडीशन ऑफ माइंड ओनली। कि मैं हार गया, इट इज नथिंग, दिमाग की वो पोजीशन, कंडीशन है कि मैं हार गया। वैसे हार कोई चीज नहीं होती है। हारने का मतलब क्या? यू हैव सकम्ड। हारने का मतलब क्या है? You have learned something at least. लर्न समथिंग, बट यू हैव जस्ट, ये आपने हथियार डाल दिए, आपने तो हथियार डाल दिए। नो, एक चीज और है दिमाग में, देयर इज, आई अगेन रिपीट, देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। Exactly. Certainly there is solution to every problem. Maybe you do not know, he doesn't know, I do not know, maybe fourth person knows. कि solution is there. अगर solution है, अगर solution नहीं होता तो आज हम चंद्रयान 3 नहीं बना पाते, या ब्रह्मोस मिसाइल नहीं छोड़ते। इट इज बिकॉज सॉल्यूशन इज देयर। तो मैं तो उसी रास्ते पे चलता हूँ। और जब भी कोई किसी की प्रॉब्लम देखता हूँ तो पहले तो यही कहता हूँ, कन्विक्शन है मेरा, देख ले भाई सॉल्यूशन है इस चीज़ का, और निकलेगा जरूर। Definitely. एंड ऑन दीज गाइडलाइंस आई वर्क। आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। गॉड मीन्स व्हाट? कोई वो तो नहीं है कि जैसे दुनिया भर की आपने मूर्तियां लगा दी और पूजा पाठ कर दिया। ओके, इट्स ये है, आपका डेडिकेशन है। लेकिन जो मैं मानता हूँ गॉड को, दैट इज यूनिवर्स। आपने हिंदू धर्म में सुना होगा कि आपका शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है। बिल्कुल। तो पंच तत्व क्या है? यूनिवर्स भी हमारा कहते हैं पंचतत्व, वही पंचतत्व ही नहीं। इट इज, हाँ, इट इज पंच तत्व का मतलब ये है ना, जो चीजें, 5 चीजें आप कह रहे हो, दैट यूनिवर्स इज सेम। सो व्हाट? इसका मतलब ये हुआ सर, यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स इज नथिंग बट नेचर, सो यू आर पार्ट ऑफ नेचर। तो उसका एक अंश आपके अंदर विराजमान है। तो कहते हैं ना, भगवान यहाँ उपस्थित है। बिल्कुल। इट इज बिकॉज ऑफ दैट वन यूनिवर्स। अगर आप साइंटिफिक, आई एम इंजीनियर, तो मैं हर चीज़ को जो है उसको परखने की कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्स, नेचर क्या है ये। तो एग्जाम्पल, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, प्रूव करो भगवान है। मैंने कहा ठीक, भगवान है, मत सुनो। आप एक बात बताओ, हम किसी भी बिल्डिंग में पानी चढ़ाते हैं पंप लगा के, ओके, ठीक है। मुझे आप एक चीज़ बता दो, नारियल का पेड़ 20 फुट ऊपर है, उस नारियल में पानी कहाँ से आया? वेयर इट हैज कम फ्रॉम? वहां तक कैसे चढ़ गया? बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग कहती है इट इज कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज दैट? अगेन इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स। घर में सेंध आ गई, सैलिनिटी आ गई, क्या है? कैपिलरी एक्शन। वो तो हमने
इजाद हमने आविष्कार किया ना, अदरवाइज क्या था, भगवान पे भरोसा, पानी कैसे चढ़ गया। सेकंड थिंग, एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, एक जरा गौर कीजिएगा आप, हर एलिमेंट या हर पदार्थ, मटेरियल क्या दो आप, एक माइक्रो वोल्ट का सिग्नल जो है देता है हर एक। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज। कुछ नहीं है, ये पत्थर है। ये एवरी सेकेंड इट गिव्स ए माइक्रो वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी एम्पलीफाई इट, एम्पलीफाई करके उसको आपने मोबाइल में डाल दिया, कंप्यूटर में डाल दिया, रिस्ट वॉच में डाल दिया, एंड इट इज सो एक्यूरेट कि मिलियंथ ऑफ सेकेंड की एक्यूरेसी तक जाता है ये। तो क्या है ये? इट इज गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। जब तक आविष्कार नहीं था तब तक तो पत्थर था। अब और एक चीज अब निकल के आ रही सामने, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ नाम सुना है नहीं? रेयर अर्थ, रेयर अर्थ इज नथिंग बट इज पिक्यूलर, ए पर्टिकुलर ये है मटेरियल जिसका मैग्नेट बनाया जाता है, हाई इंटेंसिटी मैग्नेट, जिसको लेके हमारे मोदी जी बहुत सीरियस अबाउट इट। ये मटेरियल पहले ज़्यादातर मात्रा में चाइना के पास था। आज की तारीख में, आज का न्यूज़ है, ब्राज़ील में इस तरह का है। बैटरी में जो यूज़ होता है दैट इज लिथियम, यस। और एक रेयर अर्थ और वहाँ पे ये मिला है। तो ब्राज़ील से डील हुई है, अमेरिका घबरा रहा। वो तो देखा जाए अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, स्पेशली इंडिया की वजह से, बिकॉज ऑफ पॉजिटिवनेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, रियल पॉजिटिव मैन। उसको आप कभी भी नेगेटिव चीज देखोगे ही नहीं। ओपोनेंट्स लगे हुए कि कैसे इसको हटाया जाए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग द पॉलिटिक्स, मेरा काम है दूसरा। जी बिल्कुल। तो ओमरिक्स फैमिली अभी तक आप लोग देख रहे थे और सुन रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे इंस्पायरिंग स्टोरी रही, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऑनेस्ट एटीट्यूड जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहा, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां तो आईं, बट आज आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, किन ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है और कितना सब कुछ इन्होंने समझा। और आज उनकी कहानी से मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप लोग भी बहुत कुछ समझेंगे। अब इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगर बात करें कि एक आज का जो टाइम है, इस टाइम में ईयर 2025, क्योंकि अभी आपने बात करी थी 1971 की, 1970-71 की बातें करी थी, वहाँ से आपने जर्नी शुरू की। तो उस टाइम से अभी 2025, आज के टाइम पे और उस टाइम पे आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, या मतलब आपका पर्सपेक्टिव कैसा चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने बोला कि आप चेंज को बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। यस, और मैं 2025 के बाद में भी यंग जनरेशन को यही कहूँगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए आप तैयार रहो, और टाइम के साथ चलना ही होगा। जो वो टाइम के साथ नहीं चलता है वो समझ लो पीछे रह गया, गया, वो इज डिफीटेड। आपको टाइम के साथ चलना ही होगा। और एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है? No. और उसके साथ साथ मतलब क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, पढ़ाई में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल लाइफ में कोई काम का नहीं है। इट इज यूजलेस। व्हाट इज यूजफुल इज यू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, उसके कंसेप्ट क्लियर करो। आप कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे है। रट्टा मार के और पढ़ाई करके और पास आउट करना इज नॉट द विक्ट्री और इज नॉट द सॉल्यूशन। आपकी इस जर्नी में आपके मेंटोर कौन रहे? या आपको लगा हो कि किसी के संग किसी की एक बात, जैसे मेरे आइडल्स बहुत सारे हैं। देखिए, हारना, आई मीन फेल्योर, आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए फेल होना जरूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए फेल होना जरूरी है। द बर्निंग एग्जाम्पल इज
थॉमस एडिसन। या ही फेल मल्टीपल टाइम्स, हम देखिए Yes. मल्टीपल टाइम्स फेल किया और कभी भी हार नहीं मानी उसने, आविष्कार करके ही छोड़ा। और टू हिज क्रेडिट देयर आर सो मेनी पेटेंट्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स। दूसरी बात, एक और चीज बताऊं आपको, यू मे बी एग्रीएबल और मे नॉट एग्री। एक होती है टेनासिटी। या टेनासिटी का मतलब ये है कि आप लगे रहो किसी प्रॉब्लम के पीछे, तब तक लगे रहो जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिले। तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बुलडॉग टेनासिटी। आपने बुलडॉग कुत्ता देखा होगा जरूर, देखने में खतरनाक कुत्ता, शक्ल शुरू से ही खतरनाक है, लेकिन बहुत सीधा कुत्ता है, बहुत सीधा। लेकिन उसको जब गुस्सा आ जाता है और उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, तो जब तक आपके हाथ के चिथड़े नहीं उड़ा देगा वो छोड़ेगा नहीं। दैट इज द टेनेसिटी, कि जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता, आई विल नॉट लीव एंड आई विल नॉट गिव अप। आई विल नॉट गिव अप, ऑफ कोर्स। तो हुआ क्या, इट्स ऑन लाइटर एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी। देयर वाज अ अगली लुकिंग बॉय, ब्लैक, सेम हाइट, कम हाइट का। उसके पीछे खूबसूरत लड़कियां बहुत घूमती थी। तो आप जैसे स्मार्ट बंदे ने उसको पूछा, गुड लुकिंग बंदे ने पूछा उसको, यार तेरे पीछे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कैसे घूमती है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं। बोला मैं बताऊंगा करके उस बात को लाइटली ले गया वो। आफ्टर 6 months उस बंदे को याद है कि इसने मेरे से ये सवाल पूछा था। ठीक 6 महीने बाद में उसने आप जैसे बंदे से पूछा, बोले यार 50 रुपये देना। बोले नहीं यार 50 रुपये नहीं है। 5 मिनट के बाद वो फिर बोला, यार 50 रुपये देना यार, बहुत ज़रूरत है। फिर मना कर दिया। फिर 5 मिनट बाद बोला, यार तू समझ नहीं रहा है, मेरे को कितनी ज़रूरत है तेरे को पता नहीं, 50 रुपये देना। 5-6 बार 50 रुपये देना, 50 रुपये देना करते 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 लास्ट में तंग आके बोला, ले साले मर, 50 रुपये ले, मेरा पीछा छोड़। बोले अब समझा लड़कियां मेरे पीछे क्यों घूमती है। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक हासिल नहीं कर लेता, जब तक हासिल नहीं करना। बुलडॉग टेनासिटी एंड हासिल नहीं कर लेता मीन्स पीछा मत छोड़ो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल। और आज के टाइम पे The moral of the story is this. द मोरल ऑफ द स्टोरी डेफिनेटली इट इज कि दैट यू शुड नेवर लूज अ पेशेंस एज वेल, क्योंकि Never. आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। नेवर, पेशेंस तो लूज करने का मतलब ही नहीं है। किसी से अगर युद्ध जीतना हो ना, यू हैव टू बिकम ब्लडी फूल। एग्जैक्टली। आपको मूर्ख बनना होगा तभी उसके मुंह से बाहर आएगी चीजें। तो मूर्ख बनना कोई इट्स अ क्वालिटी, इट इज डेफिनेटली, इट्स अ क्वालिटी। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि अगर आप मूर्ख बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, आप बोलते हैं अज्ञानी बने हुए हैं, तो आपको फिर बहुत जगह से ज्ञान मिलता भी है। यस। और अगर आप खुद में ही ज्ञानी बनते हुए घूमेंगे कहीं, तो फिर लोगों को लगता है इसको तो सब पता है, इसको बोल के क्या फायदा। अगर आप कहते हो मैं ज्ञानी हूँ, तो आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दो खुद ही। एग्जैक्टली। तो वो एक जो घमंड है वो नहीं होना चाहिए। घमंड, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, एट दिस एज आई एम 75 प्लस, मैं इस एज पे भी अभी भी कह रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम ओपन टू चैलेंजेस। और इंडिया में आपने अगर कंट्री वाइज बात करी जाए, तो कंट्री में आपने क्या बदलाव देखा है इतने टाइम पे, मतलब आपके हिसाब से? क्योंकि हमारे जो मैं जो बदलाव देख रहा हूँ आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस देख रहा हूँ अभी। मेरे एक चाचा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी नॉस्टैल्जिया है उनके दिमाग में, अभी भी वही इंदिरा गांधी और वही सब घूम रहे हैं। तो मैंने चाचा को कहा, मैंने कहा एक बात बताइए, 2023 तक आपका इनकम टैक्स एग्जम्पशन कितने लाख का था? बोले 3 लाख का। मैंने कहा आज की तारीख में कितना जानते हैं आप 2024 के बाद में? नहीं। मैंने कहा 12 लाख। कैसे हो गया?
राइट. इट इज फैक्ट. आज मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है. वॉट एवर आई अर्न, आई एम ग्लैड कि ये मेरी खुद का पैसा है. मेरे को इनकम टैक्स नहीं देना है. अभी ये रिसेंटली चेंजेस भी आए इनकम टैक्स स्लैब्स में. ये चेंज हुआ अभी, और गाली दे रहे हैं आप गवर्नमेंट को. तो चेंजेस ये हुआ है, चेंज मेंटेलिटी हुई है गवर्नमेंट की. हालांकि पुराने संस्कार कहाँ से जाएंगे. अब जो बैठे हुए हैं अधिकारी लोग, ऑफिसर्स लोग, उनकी जो पुरानी आते हैं रिश्वत खाने की, वो तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी. तो उनको भी सरकार लाइन पे ला रही है. ये बात है. तो चलिए थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बिना सोचे समझे, मतलब जो रैपिडली जो आपको आंसर्स आते हैं, जो दिमाग में आए, बस यू हैव टू प्यूक इट आउट. ठीक है. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, चाय और कॉफी? एनीथिंग. एनीथिंग. नो, यू हैव टू चूज वन. आई वुड लाइक टी. टी. ओके. एंड व्हाट इज योर मोटिवेशनल कोड? मतलब कि कोई एक ऐसा मोटिवेशनल कोड जो आपको हमेशा हेल्प किया हो. Why and how? Why and how? What is your favorite hobby? Singing. Singing. And what is the favorite sport you play? Or you would like to play any games? Sports. Yeah. I was never interested in that. Never interested in that. I was in yoga. Okay. The favorite destination जो अभी तक आपने घूमा हो? मतलब ट्रैवल करना, वो डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस अच्छा रहा. अभी तो कुछ पसंद नहीं आया. नहीं, wherever my industry attracts me. Wherever your industry attracts you. Your favorite go-to holiday place? Go to holiday place. Yeah. Of course, Darjeeling. Darjeeling. Okay. So this was a very to lighten up the mood. Omrex family हमने आपके लिए थोड़ा सा रैपिड राउंड क्वेश्चंस रखा. आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता सकते हो कि आगे के एपिसोड्स में और क्या रैपिड राउंड क्वेश्चंस होने चाहिए, या कमेंट पे भी आप क्वेश्चंस पूछिए, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. तो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए और ज़्यादा रिलेटेबल बात करने के लिए मैं बात करूँगा अब हमारे इस यूथ की, क्योंकि इस चैनल का मोटिव ही यही तो है, फॉर द यूथ, बाय द यूथ एंड ऑफ द यूथ. अब अगर इस मोटिव को लेते हुए चलें तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जैसे आज के टाइम पे जो यूथ है वो आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको अगर इंडस्ट्री में आना हो तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं जो उसको भी फेस करने पड़ेंगे, और क्या उसकी जो पढ़ाई करते हुए जो आजकल जो बच्चों का जो बीटेक करते हुए आ रहे हैं उनको और अलग से क्या अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्या स्किल सेट लेकर के आना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी इंडस्ट्री. Okay. First of all, the student or the guy has to have zeal, जिसको हम लोग शुद्ध उर्दू में या हिंदी में कहते हैं जुनून, कि मेरे को कुछ करना है. इन दैट केस उसको पहले ऐसे ही किसी सर्विस में घुसना पड़ेगा. सर्विस में नौकरी करनी पड़ेगी. नौकरी जहाँ जाएंगे उस सब्जेक्ट में उनको घुस के मास्टरी करनी पड़ेगी. उसके बाद में उसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टडीज आपने की है इट हैज गॉट सम लिमिटेशंस. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगे तो यू विल फेस सो मेनी चैलेंजेस. तो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे विल टीच यू सो मेनी थिंग्स, एंड प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टांसेस आल्सो टीच यू सो मेनी थिंग्स, एंड यू हैव बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Exactly. आप सोचते हो कि मैं पढ़ के निकल गया और मेरे को भी ये मिल गया. नो, आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा, आपका ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट ओरिएंटेडनेस, वो देखी जाएगी. और आपकी जो ग्रास्पिंग पावर क्या है वो भी देखी जाएगी. मतलब ऐसा नहीं कि आप निकले वहां से और आपको पकी पकाई रोटी मिल गई, ऐसा नहीं है. फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर. नो स्पून फीडिंग. नो स्पून फीडिंग है ही नहीं. तो सर जैसे कि इतना से एक्सपीरियंस जैसे आपके रहा है, तो इसमें एक पेरेंटिंग का भी बहुत रोल होता है किसी यूथ का आगे जाने के लिए. यस. एक मेंटरिंग एक प्रॉपर पेरेंटिंग का. पेरेंटिंग. तो उस पेरेंटिंग के लिए मेरे ख्याल से आपसे अच्छा मुझे यहाँ पे कोई नहीं होगा जो समझा पाए इसको. बता दूं जो मैंने अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया. देखिए 5 साल की उम्र तक, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बच्चा कंप्यूटर होता है. सो यू हैव टू लव दैट किड लाइक एनीथिंग.
बच्चे को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो। आफ्टर द एज ऑफ 5 years, 6 to 16, आप उसको डिसिप्लिन में रखो। जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई भी करो, जूते भी लगाओ। डिसिप्लिन मस्ट बी देयर पढ़ाई के लिए। और 16 साल की उम्र के बाद में आप उसके दोस्त बन जाओ, बी हिज गुड फ्रेंड। ये बहुत काम आएगी। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपने पापा के जूते भी खाए हैं पढ़ाई के मामले में। और जब देखा कि बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, उन्होंने मेरे को हारमोनियम ला के खरीदा, खरीद के दिया कि यार संगीत में थोड़ा सा ये है, संगीत सीखो लाइट है। तो आज भी वही कहा है, जब जैसे कोई स्ट्रेस होती है पूरे दिन भर में, तो शाम को मैं एक बार 1 घंटा जरूर देता हूँ म्यूजिक को। तो उसी से एक थोड़ा सा मुखड़ा हो गया। ओह अच्छा। हाँ, मतलब आपका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा है कि हाँ, एक होता है ना कि इतना काम कर लिया, सब कर लिया, बट कुछ गा लिया तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है आपको, मैं समझ सकता हूँ कि आप गाते भी बहुत अच्छा हो गया, एंड डेफिनेटली हमारी फैमिली इसको बहुत पसंद करने वाली है। ऐसा है, देखिए मेरे कुछ फेवरेट सिंगर्स हैं जी जिसमें मन्ना डे इज ऑन द टॉप। जी। तो फेस टू फेस एक बार कंसर्ट में जब हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा बेटा एक बात सुनो, आपने जो गीत गाया अगर वो आपको पसंद है, अच्छा लगा है, तो यकीन मानो पब्लिक को भी पसंद आएगा। जी। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर मैं चलता हूँ। तो तो मन्ना डे के संग आप रूबरू हुए थे? रूबरू हुआ था, हाँ तभी तो ये बात आई। हाँ भाई, तो एक्सपीरियंस कैसा था? वंडरफुल यार, उसके जैसा तो है ही नहीं। उस तक पहुंचना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल है। तो उसकी मैं कुछ 2-3 लाइन सुनाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि साजो सामान तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, वोकल्स पे ध्यान दो। पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने दिन बिताई। अरे बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब सुन के लिटरली मेरे को बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, क्या वर्ड्स दूँ उसको, बट बहुत ही मेलोडियस था। एंड मुझे लगता है कि अब आपसे सीखने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। जरूर। और तो सर, आपको ये सिंगिंग का शौक कब से रहा? हाँ, एक्चुअली मेरे साथ एक घटना घट गई। हालांकि होता क्या था, जैसे मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था उस समय, तो पापा आते थे अपने वर्कशॉप से और मेरी छुट्टी भी होती थी 4 बजे शाम को। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक सज्जन हारमोनियम बजा रहे थे और मैं उस हारमोनियम को सुनने के लिए खड़ा हो गया। पापा ने घर में पहुंच के मम्मी से पूछा कि आया क्यों नहीं अभी तक। बोला छुट्टी तो हो चुकी। अब पापा जी मेरे को ढूंढने निकले, तो देखे ये बच्चा जो खड़ा तन्मय होकर सुन रहा है उस म्यूजिक को, डांट लगाई जोर से, चल घर चल, घर ले गए। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे दादाजी एक पर्टिकुलर स्कूल में, जिस स्कूल में मेरे को डाला गया था, उस स्कूल में अकाउंट्स ऑफिसर थे, डाल दिया। हेडमास्टर को मालूम पड़ गया कि ये लड़का, इसका गला बहुत अच्छा है, वॉइस अच्छी है। अच्छा, छोटा बच्चा होता है, उसकी वॉइस थोड़ी पतली होती है, थोड़ी श्रिल रहती है, थोड़ी पतली होती है, और वो शौकीन गाने सुनने का हेडमास्टर। तो जैसे प्रार्थना होती है स्कूल में, क्लासेज में जाने से पहले प्रार्थना होती है जी। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद में बच्चे लोग
क्लास की तरफ जाएंगे, बच्चों को रोक दिया और मेरी तरफ से इशारा करके बोले, अब मेरे मन में डर बैठ गया, पता नहीं क्या बोलेंगे, वो भी सबके सामने। सबके सामने में खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर दिया, गाना गा। परेशान, पूछू कौन सा गाना? बोले वो गाना याद है, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा याद तो है, सुना। अब बोरा जी ने प्यार किया तो डरना का गाना सुना दिया वहां पे। ठीक, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 180 डेज वही गाना उसी स्टेज के ऊपर उस हेडमास्टर ने मेरे से गवाया। सेम सॉन्ग। सेम सॉन्ग। मेरे दादाजी को जब मालूम पड़ा तो प्रिंसिपल साहब के ऊपर चढ़ गए, और ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। मैंने बिगाड़ नहीं रहा हूँ, अच्छी आवाज़ है इसकी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, मैं बच्चे को यहाँ से हटा रहा हूँ। बच्चे को हटा के उन्होंने मेरे को मेरे नाना जी को सौंप दिया। तब से मैं नाना जी के साथ में ही रहा। और नाना जी हमारे बड़े डिसिप्लिन वाले, गजब का डिसिप्लिन। तो आप पूछेंगे कैसा डिसिप्लिन? सर्दी का मौसम, राजस्थान में सर्दी भी बड़ी कड़ी होती है, और उस समय ही वॉज ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, तो ट्रांसफर होती रहती थी, तो मैं भी उनके साथ साथ चलते रहता। तो नागौर में हमारी पोस्टिंग हो गई, सर्दी का मौसम। अब 4:30 बजे सुबह उठा दिया, बोले जाओ ये लेटरिन बाथरूम करके आओ, ब्रश करके। हो गया, तब तक उन्होंने पानी गर्म कर दिया। 4:30 बजे के बाद सुबह पानी गर्म हो गया, बोले स्नान करो। मैंने कहा स्कूल तो 8:30 बजे है। बोले जैसा कहता हूँ वैसे करो। 4:30 से 5 बजे स्नान करा दी। स्नान कराने के बाद बोलते हैं कि स्कूल के कपड़े पहनो। अच्छा, स्कूल के कपड़े पहन लिए। बोले सॉक्स और जूते भी पहनो, पहन लिए। अब टेबल चेयर पे जाके बैठो और पढ़ाई करो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये जूते पहना है आपने? बोले बेटा इसलिए कि तेरी नीयत खराब नहीं हो बिस्तर की तरफ, बिस्तर की तरफ नीयत खराब नहीं हो। और वो चीज रंग लाई। तो जो बचपन में जो डिसिप्लिन जो काम करता है, दैट वाज दैट। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है यू हैव टू हैव सम फेथ, थोड़ी सी इज्जत होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए टाइम के लिए। टाइम को ऑनर करना सीखो आप। मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल। टाइम की इज्जत करना सीखो, टाइम आपकी इज्जत करेगा। जी बिल्कुल। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसका मिसयूज़ भी होता है, यूज़ भी होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और समटाइम्स दे आर किलिंग आल्सो टाइम। दे आर किलिंग ऑल्सो टाइम। Yes. तो ये बात सिलेक्शन की हो जाती है मेनली, यस, कि क्या आपका सिलेक्शन है। तो इसके ऊपर आप सारा डिपेंड करेगा आपकी सोच के ऊपर। इफ यू आर पॉजिटिव है ना, आप वही सेलेक्ट करेंगे जो आपको ठीक लग रहा है। बाकी तो बहुत सारे हैं, नौटंकियां बहुत हैं। बिल्कुल। तो आपका जो अपकमिंग जो है, दैट विल डिसाइड कि आपको क्या पसंद है। और कोई आपकी ऐसी कोई घटना रही है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि हाँ, अगर वो नहीं होती तो शायद जो आज मैं यहाँ हूँ वो होना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहता। एक होता है ना, क्योंकि हार के ही आपने बोला जैसे सीखते हैं। मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि यू हैव टू हैव फेलियर इन योर लाइफ, एग्जैक्टली। अदरवाइज आप उठ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो कंसल्टेंसी में भी ऐसे हादसे हुए मेरे साथ कि देखिए, सरल हृदय होना इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो आपके आसपास अनस्क्रूपुलस फेलोज आर देयर, उन्होंने आपसे काम लिया और उसका जो कंपेंसेशन है वो आपको पेमेंट नहीं किया, तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना। या तो तुम उस आदमी से झगड़ा करो या उसको अवॉइड करो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। मेरे साथ हुआ ऐसा। तो कोई बात नहीं, तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही, दुनिया बहुत बड़ी है। तो आज की तारीख में
आई नेवर रन आफ्टर द जॉब। ऊपर वाले की मेहरबानी, लोग बुलाते हैं। तो आप ऐसे स्पेशली क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो? मैंने कहा ना, मेरा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, और बिटुमेन लाइन है मेरी, आई मीन पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी है, रिफाइनरी से कंसर्न, थर्मोडायनेमिक्स है, उसके हाइड्रोकार्बन्स है। यस। ओके। तो आजकल अभी जो उससे कंसर्न यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में, यहाँ से लेके छाता से लेके वहाँ तक बॉर्डर तक जितनी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर कंसर्न विद हाइड्रोकार्बन्स ओनली। या बिटुमेन बिटुमेन एंड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे Yeah. टायर प्लांट लगाए गए हैं, टायर पायरोलिसिस प्लांट लगाए गए हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्टिलेशन ओनली, टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द टायर्स। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। काले तेल को साफ करके आप ये आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाल रहे हैं, बेस ऑयल, ये भी है। दैट इज ऑल्सो माय सब्जेक्ट। मैंने कहा ना, मैं ऑयल में हूँ। जी। तो इसी के साथ आपने एक चीज़ तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को ये मिलती है। सबसे पहली चीज़ है जो हम लोगों ने आज सीखी है आपसे, वो मैं ओमरिक्स फैमिली के साथ भी अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जो मैंने सीखा, पहली चीज़ एक पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो था प्रिजर्वेंस, कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर लगे हैं तो वो आप लगे ही रहें, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो रहता है। फिर आपने सीखा डिसिप्लिन, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है उसे शुरू करना, बट उसको कंटिन्यूसली करते रहना, नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है ना, वो डिसिप्लिन से ही आता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ बोल दिया तो आप सीधे एक टांग पे खड़े हो गए। डिसिप्लिन का आपका मतलब ये है, व्हाट यू आर डूइंग, डू इट इन द राइट परफेक्ट ऑर्डर, डू इट इन अ राइट परफेक्ट वे एंड रिलीजियसली। एंड रिलीजियस। एग्जैक्टली। इसके बाद हॉबीज़ तो देखिए सबकी कोई ना कोई होती है, उस हॉबीज़ को आप ज़रूर परस्यू करिए। जैसे आपकी सिंगिंग की रही, कोई किसी की हॉबी और भी चीज़ें अलग अलग, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कुछ करता है, वो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। क्योंकि आपको अगर थोड़ा भी टाइम अपने लिए, जो आप कहते हैं ना थोड़ा सा लेजर टाइम जो रहता है, उसमें आप अपने आप को काम कर लें, सूदनेस कर लें, उसके लिए आई बिलीव ये आपकी हॉबी को आप परस्यू रखना, एक पैशन को ज़िंदा रखना, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसके अलावा ह्यूमन रिलेशंस, या ह्यूमन रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अगर ह्यूमन रिलेशन सही नहीं होते तो शायद आप यहाँ पे नहीं होते, मैं यहाँ नहीं बैठा होता, हम लोग साथ में बात नहीं कर रहे होते, और हमारी ये फैमिली भी नहीं होती जो हम लोग एक दूसरे को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि जो हमारी फैमिली है वो को क्रिएटर्स है हमारे उस कंटेंट में, क्योंकि वो हमसे पूछती है। मेरी कंसल्टेंसी में क्या होता है, कंसल्टेंसी में ये होता है, मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। दिस इज नॉट माय वे ऑफ डूइंग कंसल्टेंसी। मैं जो कह रहा हूं वो करो, नो, मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं बताऊंगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा मैं जो कह रहा हूं वो करो क्योंकि मैं जानता हूं, ऐसा नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई विल एक्सप्लेन, तब करो। तो आपके कंसेप्ट मैं पहले क्लियर करूंगा कि यू डू इट दिस वे। तो क्या है कि वो चीज उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ गई, निकलेगी नहीं। फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, उसे डिराइव करना, उसकी जड़ कहां है, उसको डिराइव करना इज द मेन थिंग। आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, तो मैं तो हमेशा यही राय देता हूँ कि भाई गो डीप इनटू द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। पता करो प्रॉब्लम कहां है एंड व्हाट आर द वेज एंड मीन्स, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। इंडिया को तभी तो आप आगे ले जाओगे। इंडिया विश्व गुरु क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्यों लड़कों को अडॉप्ट किया जा रहा है नासा में, क्यों? रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन्स आर देयर, दे वांट आउटपुट। सुंदर पिचाई देखो आप, सबका बाप बना बैठा हुआ। एग्जैक्टली। ये चीज़ें तभी तो पॉसिबल हो पाई क्योंकि उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ों को देखा। और आज सभी, मैं भी अगर बात करूं फील्ड में, अगर कहीं पे भी हम लोग देखते हैं तो कोई भी होगा, उसको वही इंसान चाहिए होगा जो आपको रिजल्ट तुरंत आउटपुट दे सके। सिर्फ और सिर्फ बैठाने के लिए, बात करने के लिए ही चीज़ें नहीं रहती। देखिए, तो जैसे मैंने कहा ना कि 2-3 साल जो है आप किसी की नौकरी करो, लेकिन उसके बाद में
You are servant of yourself. You are 24 hours servant of yourself. आपको नींद नहीं आएगी. That is the positive sign. That is positive sign. आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सपने आ रहे हैं दिन में. आप घड़ी बेच के सो जाओ, घोड़े बेच के सो जाओ तो नींद आएगी, आपको सपने भी आएंगे. वो सपने काम के नहीं है. जगते हुए कुछ सपने आने चाहिए कि मैं क्या करूंगा, मेरे को ये करना है, और उसको कैसे मटेरियलाइज करना है. यू फाइंड आउट बाय वेज एंड मीन्स, और सॉल्यूशन जरूर निकलेगा. आपके इस नजरिए के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. जी बिल्कुल. आरोग्य ही जीवन की सच्ची संपत्ति है. जी हाँ, इस सच्ची संपत्ति की अगर मैं बात करूँ तो आपने इतने 50+ ईयर्स के एक्सपीरियंस, अभी आपकी 75 से ज़्यादा की एज हो चुकी है, और इसके बाद भी बाकी आपने काम से तो बहुत आपने संपत्ति बना ली, लेकिन ये जो हेल्थ वाली जो ये संपत्ति है, जो बात करते हैं आरोग्य की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, ये आपने कैसे बचा के रखी? थोड़ा हस्तक्षेप करूं. बिल्कुल. आपने कहा ना 75+, कहा था ना अभी. एक्चुअली माई एज इज 18 ईयर्स, और बाकी जो है दैट इज एक्सपीरियंस. ओके. तो अगले साल भी मेरी उम्र 18 साल ही रहेगी, बस 1 साल अनुभव का बढ़ जाएगा. तो आपने ये जो दिस इज hack हाउ आई लुक एट माई लाइफ. तो आपने ये जो हैक निकाला है अपनी लाइफ का, ये जो सीक्रेट निकाला है, ये कैसे निकाला है? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है ये भी समझे, वरना ये तो बेचारी एजिंग क्रीम लगा लगा के परेशान हो होता क्या है, कभी कभी जो मेरे क्लाइंट्स जो हैं ये कहते हैं कि अरे यार आप तो बुढ़े हो गए. तो मेरा जवाब होता है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप. मेरी तो अभी उम्र 18 साल की है. कहने का मतलब मेरा है कि यू हैव थॉट लाइक ए चाइल्ड, एग्जैक्टली. क्लियर हार्टेड, थिंक लाइक ए चाइल्ड. 18 साल के बच्चे की तरह बिहेव करो, अपना एटीट्यूड वैसा रखो, ओपन टू ऑल. काम तो आपको करना ही है, अनुभव आपका कह रहा है. ये है मेरा. और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप टाइम की इज्जत करेंगे तो टाइम आपकी इज्जत करेगा. यहाँ मैं और एक चीज़ ऐड कर दूँ, नॉट ओनली योर टाइम, अदर्स टाइम ऑल्सो. तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट क्यों करती है कि जैसे मैंने एक दिन पहले प्लानिंग बनाया कि मेरे को ये काम करने हैं, राइट. जब ये काम करने हैं तो जाहिर है कि इन काम के लिए मेरे को किसी पर्सन से मिलना है. तो मेरे लिए वो इंतज़ार ना करे, ये मेरा मोटिवेशन रहता है कि मैं टाइम पे पहुंचूं. मैं उसका इंतजार करूं, वो मेरा इंतजार ना करे. बिकॉज आई व्हाट आई कंसीडर इज हिज टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन दैट ऑफ माई टाइम, एंड दैट मोटिवेट्स मी टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरा ये खत्म हो गया, मैं वापस अपने टाइम पे आ जाता हूँ. एग्जैक्टली. तो एक ये लाइफस्टाइल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, Yes. कि आप क्या खा रहे हो, क्या किस तरीके से आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो. अब तो वहां पे मैं आता हूँ. देखिए इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपका माइंड बेटर है, माइंड इज साउंड. तो इस साउंड माइंड के लिए आपको यू हैव टू हैव ए वेरी गुड साउंड हेल्थ. तो मेरा तो बचपन से ही शौक रहा है कुछ न कुछ मैं एक्सरसाइज करता रहूं, योगा करता रहूं, यह है. तो उसका ये फायदा है कि देखो मैं कोई टैबलेट नहीं लेता, आई डोंट यूज एनी मेडिसिन नहीं लेता, आई डोंट हैव एनी एलिमेंट. मेरे को इस उम्र में कोई बीमारी नहीं है, नो बीपी, नो शुगर, नथिंग. एंड दैट इज व्हाट कीपिंग मी हेल्दी, मोटिवेटेड ऑलवेज. और एक दूसरा मैं आपको, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. या श्योर. लॉर्ड बुद्धा ने एक चीज सिखाई थी, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग, व्हाट इज दैट? कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और उसको रोक लीजिए, होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू कैन. जब आपने होल्ड कर लिया, जब देखा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए. ठीक है. नाउ साइंस बिहाइंड इट अब सुन लीजिए आप. लोग क्या कहते हैं, भाई ऑक्सीजन खींच रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल। सोच है ना। जी नाउ व्हाट हैपेंस, आपने चलते चलते ठोकर खा गए, जी ठोकर खा गए, जब ठोकर खा गए तो वहां क्रैम्प हो गया। बिल्कुल। क्रैम्प क्या चीज है, मैंने कहा ना मेरा सब्जेक्ट है वाई एंड हाउ। यस। तो क्रैम्प क्या है, इन योर बॉडी, आई एम नॉट मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इन योर बॉडी किलोमीटर्स ऑफ वेन्स, नर्व्स, आर्टरीज आर देयर, ठीक बिल्कुल। है। और जहां मैं क्रैम्प की बात कर रहा हूं वहां पर भी वही वेन्स जा रही हैं, वो चोट के कारण चोक हो गई। व्हाट यू आर डूइंग इज डीप ब्रीथिंग में क्या कर रहे हैं आप अनयूज्ड ऑक्सीजन को भेज रहे हैं वहां पे। आपने जब होल्ड कर लिया उसको, तो व्हाट यू आर डूइंग इज अनयूज्ड ऑक्सीजन को भेज रहे हैं आप, और वो जब वापस ब्रीद आउट कर रहे हैं आप, एक्सहेल कर रहे हैं, तो जितनी उसमें वो थी प्रॉब्लम्स उसको आप बाहर कर रहे हैं। आप ये जो मैंने आपको एक साइकिल बताई आपको होल्ड करने की, आप 6-7 बार कर लीजिए, क्रैम्प गायब हो जाएगा। डेफिनेटली। आपने खाना खाया और देखा गया कि यार यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, हम्म यहाँ पे दर्द हो रहा है, हम्म 4 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। आप मेरे से लिख के ले लीजिए। आपकी आंटी ये काफी। आपकी आंटी एक बार गिर गई थी ओह। बाथरूम से निकलते ही, हम्म फिसल के गिरी और क्रैम्प हो गया और हम्म लड़ाने लगी। हम्म, मेरे पास डॉक्टर के पास ले चलो, मैं एक्सरे कराऊंगी। मैं रुक जा, मैंने उसको बताया ये कर, तो 6 साइकिल में क्लियर हो गई। पूछ लेना आप, यू जस्ट आस्क योर आंटी, यू विल गेट द रिजल्ट्स। अच्छा, दूसरी बात एक और है, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग डन बाय योर ब्रेन। एग्जैक्ट। तो जैसे सर में दर्द हो गया, हम्म देयर आर सो मेनी रीजंस, सर में दर्द होने के सो मेनी रीजंस। आपके पेट में एसिडिटी हो गई, गैस ऊपर चढ़ गई, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, डू इट। वहां पे आपका ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे बैठा हुआ, जो यहाँ एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, राइट, वो क्या कहता है इसको, जा घूम क्या, रास्ता क्लियर कर क्या, माने यू प्रैक्टिकली इट किक्स ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ ट्रेवल कर रही है। ब्लड इज ए कैरियर जो ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है ना। तो जहां अटका, जैसे हार्ट अटैक क्या क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। ये जो एक्सरसाइज कह रहा हूं, ब्लॉकेज कभी होगा ही नहीं, बिल्कुल। ब्लॉकेज होगा ही नहीं। ब्लॉकेज को साफ कर देगी ऑक्सीजन। और होता क्या है, ऑक्सीजन अनयूज्ड जो निकल जाती है तब प्रॉब्लम होती है। और वैसे अगर बात करें ऑक्सीजन से, मेरे को एक और चीज याद आई, टेक्नोलॉजी के जो फील्ड है ना, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आजकल एआई को लोग ऑक्सीजन समझने लग गए हैं। मैंने बहुत बार मतलब ऐसे मेरे एंड डैम श्योर आपने भी सुना होगा और मेरी फैमिली भी ने जरूर सुना होगा जी, ये, कि बहुत से ऐसे बिग पर्सनालिटीज के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि एआई आपकी जॉब खा जाएगी, आपकी जॉब इज गोइंग, अभी तक योर लाइक की जॉब नहीं है। अच्छा, एआई के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरा जॉब तो कभी तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। हाँ, ये थोड़ा सा मिथ भी मुझे लगता है, क्योंकि एक ऐसी ही बात उठी थी जब नए कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे। मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था और वो ऐसा था कि जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी यही बातें उठती थी कि एक कंप्यूटर इतना सारा काम कर लेता है तो लोगों की जॉब चली रहेगी। बट अगर आज की डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो कंप्यूटर यूज़ करके ही लोग कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड। अपॉर्चुनिटीज है जनरेटेड, एग्जैक्टली। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ इसी चीज से परेशान है। व्हाट इज दैट, क्या है वो, और कौन सा यूथ, पढ़ा लिखा या अनपढ़, और एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। मैं अपनी बात बताऊं, हम्म मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया गाजीपुर नियर बनारस। हम्म तो बनारस में मेरे को क्लाइंट ने होटल में ठहराया, हम्म रेलवे स्टेशन के पास में। तो सवेरे सवेरे मेरा चाय पीने का मूड हुआ। अच्छा, कॉरिडोर जो क्या नाम, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में डेली, आज की तारीख में भी
1.5 lakhs of persons are coming daily हम्म डुबकी लगाने के लिए गंगा में, हम्म ठीक है। 7 किलोमीटर का रास्ता है फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू द गंगा घाट। हम्म इस 7 किलोमीटर के रास्ते में दुनिया भर की दुकानें खुली हुई हैं, और वैसे ही सुबह सुबह मैं चाय पीने पहुंच गया एक दुकानदार के पास सुबह सुबह। हम्म मेरे को लाइन में खड़ा होना पड़ा, मेरा नंबर आया, एक पकोड़े वाले की दुकान थी, उसमें भी लाइन लगानी पड़ी, पकौड़ी खाए, चाय पी। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने उसको पकौड़े वाले से पूछा, मैंने कहा यार सवेरे कितने बजे आते हो? बोले सवेरे हम तो 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे कैसे काम करते हो यार? बोले रात को मेरा भाई और दिन में मैं। अच्छा, तो 24 घंटे काम करते हो, तो एक बात बताओ कितनी इनकम हो जाती है? बोले साहब कल का गल्ला था 22,000 रुपये। मैं चौंका जोर से, मैंने पकोड़े की दुकान लगा के 22,000 का गल्ला है? गल्ला मीन्स रेवेन्यू। हम्म तो मैंने कहा यार कितना पैसा बचा लेते हो? बोले बाबू जी 7-8 हज़ार खर्चा होता है, बाकी 15,000 रुपये बचा लेते हो? बोला हाँ जी। मैंने कहा यार तब तो तुम महीने क्या क्या पूरे साल के एंड में तो तुम 4.5-5 लाखों लाखों रुपए कमा लोगे, 4.5 50 लाख कमा लोगे ऊपर। बोलता महादेव की कृपा। अच्छा, मैंने कहा यार एक काम करना यार, फॉर्च्यूनर तुम खरीदोगे ये खरीदोगे? बोले महादेव की कृपा। मैंने कहा यार मेरे को ड्राइवर रख लेना। कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयड नाम की चीज है ही नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक पकोड़े वाला इज अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज। अनएम्प्लॉयड जो 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 पब्लिक डिफाइन करती है वो ये है कि मेरे को गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए। अरे कितने लोग गवर्नमेंट का काम करेंगे भाई? कहते हो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं, एक स्टेटस भी डिफाइन हो चुका है ना। अब मैं कैसे बात, मैं जैसे मैं जो कह रहा हूँ आप इसको समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद ये सवाल बहुत से यूथ के मन में भी आता है। स्टेटस ये डिफाइन कर दिया गया है कि एक वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स एज एन लेबर साइड में आ जाती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हमारी डेस्क पे बैठी हुई वो जॉब्स में आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर हमारा लड़का कंप्यूटर में बैठ के एसी में बैठ के काम कर रहा है, ये एक, मैं जनरेशनल एक सोच की बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा कंसीडर कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बच्चा, कोई यूथ अपना स्टार्टअप भी शुरू करने की बात करता है, तो उसके ही घर के लोग उसे कहेंगे कि हमने तुमको इतने पैसे दे करके इसलिए पढ़ाया था क्या कि तुम हमारे लिए, तुम ये ठेला लगाओ या तुम एक ये स्टार्टअप ये खोलो। तो ऐसी जब सिचुएशन में जब इंसान फंसता है, ये ये एक सही डायरेक्शन में एक सही मोटिवेशन नहीं मिल पाता लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान The करता है। whole discredit, or you can call it credit or whatever you want, it goes to parents. गलत तरीके से उसको पढ़ाया, इसको बस पढ़ा दिया गया तो तू व्हाइट कॉलर जॉब करेगा, तू ब्लू कॉलर जॉब करेगा। अरे कोई भी जॉब छोटा नहीं है। अगर छोटा होता तो जूते बनाने वाला बाटा नहीं होता। जूता बनाने वाला मोची है ना, हम्म है, लेकिन नाम क्या है? बाटा। बाटा। मोची के नाम से जो तुम्हें ब्रांड नेम बन गया, जूते फ्रॉम मोची मोची। ब्रांड। मोची ब्रांड यस। क्या है ये? आपके 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 चमार हो गए, जूते मैन्युफैक्चर करो, आपके चमार हो गए। इट्स नॉट व्हाइट कॉलर जॉब। ये सोच का फर्क है। मेरे गुरु थे, सुनिए मेरी बात, फॉर दैट मैटर मेरे बहुत सारे गुरु हैं। टू डिफाइन दैट, मेरे को जिस आदमी ने चीट किया वो मेरा गुरु है। वो ये कह रहा है कि आइंदा से इस तरह की गलती करना नहीं, ठीक है? तो मेरे गुरु थे, तो मेरे को नंदू कह के बुलाता था, मेरे से काफी सीनियर थे। बोला नंदू एक बात सुन, रास्ते में बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, एक एक कांटे को तुम चुनोगे ना तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है? क्या करना चाहिए जानते हो? बढ़िया से जूते पहनो और उसके ऊपर से निकल जाओ। बढ़िया से जूते पहनो और उसके ऊपर से निकल जाओ। दिस इज द बेस्ट फिलोसॉफी ऑफ लिविंग ए लाइफ। तो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इग्नोर देम। अपना रास्ता खुद देखो, इग्नोर देम। वो मटेरियल आपका नहीं है। तो कोई भी काम, देखिए साहब, कोई भी काम छोटा नहीं है। बस आप कितने जील के साथ उसको करना चाहते हैं, यस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, कि मेरे को ये करना मतलब करना है। लोग चाहे कुछ भी कहें। मेरे पेरेंट्स भी अगर ये कहते हैं, बोले ठीक है आप रहो, मैं जा रहा हूँ। और बाहर जब जा रहे हो, कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये बंदा जो है व्हाइट कॉलर जॉब वाला बंदा है, कोई नहीं कहता है।
जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हो तो कोई नहीं देखता कि आप क्या हो। मैंने ग्रेजुएट्स को वो जूते सिलते हुए देखा है, ग्रेजुएट्स। और वैसे रील्स भी आती होंगी, देखना आप नेट पे, मोटिवेटिंग रील्स आती है, देखो ना आप। जी बिल्कुल। कोई भी काम छोटा नहीं है। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे अमृत स्टूडियोज में अरे आके वंडरफुल कैसा वंडरफुल वंडरफुल। मुझे मुझे तो ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कोई मैं गलत चीज तो नहीं बोल बैठा, रहा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारी जो क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे को मोटिवेट किया, जिस तरह से मैंने आपके, मैं कहूँगा कि आपने जैसे मेरे को इंस्टिगेट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी बकवास कर ली। नहीं नहीं यानी बहुत अच्छा लगा, इट आई लाइक इट। और मतलब हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम लोग जो यूथ है ना, क्या होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी फिल्मी दुनिया वाली चीजें देख करके नहीं नहीं, अपने आप को रियलिटी में मोटिवेट, ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए नहीं, एक इंस्पिरेशन के लिए, एक साथ इंस्पायर होकर के सीखे। बहुत लोग हैं जो मन में सोचते हैं, करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, रील भी है उनके अंदर, लेकिन वो बस एक सोच की वजह से एक एक किसी पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, उनको वो एक पुश नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ जो जो एक रियलिटी वाला जो संघर्ष है ना, जो एक जो ग्राउंड रियलिटी की चीजें वहां पे वहां पे धरातल पे आकर धरातल के पे हम आओ, क्या बात करें। धरातल पे आओ। सो अमृत फैमिली, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? वंडरफुल वंडरफुल। एंड मेरी जो ऑडियंस है ना, मैं उसको एक फैमिली कंसीडर करता हूँ। क्यों अच्छा, कंसीडर करता हूँ? मेक बी आल्सो अ मेंबर ऑफ इट। या अब तो आप भी इस अमृत की फैमिली का ही पार्ट हो गया, और इसलिए मैं इनको एक फैमिली का मैंने टर्म इसलिए दिया है क्योंकि हम फैमिली अगर चीज़ों को समझेंगे ना तो साथ में ग्रो कर। यस, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे लोग गेस्ट बदल रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं बन रहा। मैं बस चाह रहा हूँ कि हमारी जो एक पूरी फैमिली है, कहते हैं ना कि फैमिली में एक इंसान काम कर रहा है, पहले के टाइम पे क्या होता था, एक इंसान काम करता था फैमिली में तो पूरे घर का वो ख्याल रख लेता था, है ना चीजें। अब क्या है कि हम फैमिली एक दूसरे से सीखें, कि ऐसी कम्युनिटी बने, एक ऐसे सेल्फ लर्निंग और एक दूसरे को देख के चीजें सीखें। वो एक मोटिव है जो जिसकी शुरुआत करी है। आगे देखते हैं कहाँ तक ये फैमिली हमारी आपको अपना दिल खुला रखना होगा। बस यस, दिल खुला रख के आप आगे बढ़ो, पीपल विल फॉलो यू कोशिश तो यही है, एंड बाकी दे विल गेट इंस्पायर्ड आल्सो। जी यार इन बंदों में कुछ तो है, इस टीम में कुछ तो है, देयर इज समथिंग स्पेशल, वी हैव टू फॉलो। क्योंकि हमारी टीम तो आप ये समझ लीजिए लगातार लगी हुई है, चीज़ों को लगी रहती है। फ्रंट एंड में सिर्फ मैं दिखता हूँ, लेकिन बैक एंड में पूरी टीम लगी है। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, आप कह रहा हूँ लगी हुई है। दैट टेनासिटी यू हैव टू हैव, बुल्ड अप टेनासिटी, जब तक आपको रिजल्ट ना मिले यू हैव टू हैव। ओके छोड़ना नहीं इसको, कहने का मतलब मेरा ये, आई विल नॉट लीव इट टिल आई गेट द रिजल्ट। ओके, सो शैल वी कॉल इट अ डे? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। So nice of और you. आई एम वेरी मच श्योर कि हमारी फैमिली को अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगा होगा। तो सर मैं चाहूँगा कि एंड में आप हमारी फैमिली के लिए थोड़ी सी 2 लाइनें और गुनगुना दीजिए। माय प्लेजर। या ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो सोचो ये ना सोचो, ये क्या हुआ, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो सोचो ये न सोचो, ये क्या हुआ। बहुत Thank you. ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे संग यहाँ पे बने रहे, आपने वैल्यूबल टाइम निकाला। कभी और फिर बैठेंगे, अभी समय का अभाव होते हुए हम लोग यहीं पे It was my pleasure. I enjoyed the meeting. Thank you so much. आप जब भी बुलाएंगे, I will be available. Okay? थैंक यू सो मच।